प्रोटेस्ट होगा 17 तारीख को, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पर उन्होंने प्रस्ताव दिए थे सरकार को, सरकार ने उनके मांगों को नहीं माना है। इसको लेकर के एक पीसफुल प्रोटेस्ट वहां पर दिल्ली में जंतर मंतर पर बुलाया गया है, और उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्फ एक्ट के, वो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक। सिर्फ विरोध प्रदर्शन होगा या रास्तों को चोक करने की तैयारी है, हुक्का पानी बंद करने की तैयारी है? नहीं, ऐसा तो मेरी जानकारी में अभी तक कुछ नहीं है। जो प्रेस रिलीज मेरे पास 11 मार्च 2025 वाली है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी थी, उसमें कहीं ऐसी कोई जिक्र तो नहीं आया कि वो रास्तों को चोक करने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा जुनैद भाई, क्योंकि उसी पीसी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इलियासी ने यह कहा था कि अगर आप शाहीन बाग समझ रहे हैं तो समझते रहिए, हम उसी तरीके का प्रदर्शन करेंगे। तो भाई सड़क जाम हुआ था, शाहीन बाग में क्या क्या हुआ था उस विरोध प्रदर्शन के नाम पर, वो देश ने देखा था। इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि शाहीन बाग अलग अलग जगहों पर खड़ी करने की तैयारी है क्या? नहीं, उसमें जिसने उनसे सवाल पूछा था कि क्या शाहीन बाग जैसा बनाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप उसको उस तरीके से ही समझते हैं विरोध प्रदर्शन को, तो आप ऐसा ही समझिए, लेकिन जो मेरे पास प्रेस विज्ञप्ति है, इस पूरी 2 पन्ने की कह देना चाहिए था जुनैद भाई कि वैसा प्रदर्शन नहीं करेंगे, रास्ते बंद नहीं होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन होगा। इस विरोध प्रदर्शन से आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होगी, बात खत्म हो जाती है। सवाल ही मैं नहीं पूछता। मैं ये कह रहा हूं कि 11 मार्च का जो ये प्रेस रिलीज 2 पन्ने का मेरे पास है, इसमें शाहीन बाग का कहीं जिक्र ही नहीं, बल्कि किसान आंदोलन का जिक्र भले ही है दूसरे पैराग्राफ में, लेकिन शाहीन बाग का कोई जिक्र नहीं। वो तो मीडिया में किसी ने सवाल पूछा था, उसका उन्होंने उस वक्त जवाब दिया। तो जवाब उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई, जैसे आप प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं, मैं उनकी बाइट सुनवा रहा हूं, इससे कोई इंकार करेगा क्या? उन्होंने ये कहा कि अगर आप आंदोलन से शाहीन बाग समझते हैं तो आप जो समझना चाहें समझे, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कॉल दी गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे जुनैद भाई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश के लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, इस देश के लोग जो सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ने की बात नहीं है। जो पत्रकार ने सवाल पूछा था, उसका जो जवाब है, उसको जिस तरीके से रख रहे हैं वो गलत तरीका है रखने का। वहां पर कहीं नहीं कहा गया कि रास्ते में, आप वो बाइट सुनाइए जहां कहा गया रास्ते चोक कर दिए जाएंगे। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, मैं ये कहां कह रहा हूं कि कहा गया, मैं तो पूछ रहा हूं कि क्या रास्ते चोक किए जाएंगे, क्योंकि शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के नाम पर यह हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट का तरीका होता है वो पूरे उस तरीके से होगा। अब इसमें अच्छा, इसकी व्याख्या आपके हिसाब से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट पीसफुल था? अब मैं शाहीन बाग की प्रोटेस्ट पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। वो जो बीत गया, जो अभी होने वाला है कल, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो बताइए ना, प्रोटेस्ट पीसफुल था या नहीं था? कमेंट तो आपकी पार्टी बहुत सारी चीजों पर करती है। अयोध्या का फैसला हो गया, भव्य राम मंदिर बन गया, अभी भी मौका मिले तो आपके नेता टिप्पणी कर देते हैं। नहीं, तब नहीं कहते कि जो बीत गया छोड़ दीजिए उसको। पुरानी बातों पे तो चर्चा करके इस तरीके से करते रहेंगे तो खत्म नहीं होगी। अभी जिस मुद्दे पे चर्चा है कल वाले प्रोटेस्ट पर, उसमें मैं वही तो कह रहा हूं, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। मैं वही तो कह रहा हूं जुनैद भाई, आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा बैरिस्टर साहब को जब भी मौका मिलता है अयोध्या पर बोल देते हैं, तब तो नहीं कहते कि बीती बात हो गई, नहीं बोलेंगे, तब भी उनको बाबरी याद आ जाती है। फिर नहीं कहते कि बीती बात हो गई, अब तो भव्य मंदिर बन गया। अब शाहीन बाग आपके लिए बीती बात हो गई, क्योंकि जवाब देना मुश्किल हो रहा है आपको। नहीं, जवाब देना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रहा है। जब कोई सवाल पूछा जाएगा किसी भी नेता से तो वो उसका जवाब देंगे। तो शाहीन बाग प्रोटेस्ट पीसफुल था या ना? शाहीन बाग प्रोटेस्ट पीसफुल था या नहीं, ये अभी चर्चा का विषय नहीं है। नहीं, क्यों? बताइए ना। अभी जो मेरा काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। बताइए सर। आज चर्चा का विषय है, कल जो वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉल दिया है प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर पर, उस पे हम चर्चा करने के लिए, बट इसको शाहीन बाग से जोड़ करके देखना और शाहीन बाग का जिक्र करना यहाँ पर, ये माहौल को खराब करने वाली शाहीन बाग प्रोटेस्ट पीसफुल था या नहीं? जुनैद भाई, मैं बार बार यही सवाल आज आपसे पूछूंगा पूरे आधे घंटे तक, अगर आप नहीं बताएंगे तो शाहीन बाग प्रोटेस्ट जब स्टार्ट हुआ था तो बिल्कुल पीसफुल था, लेकिन उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वजहों से उसको जिस तरीके से पेश किया और जिस तरीके से उसमें माहौल खराब किया, वो सब बहुत डिटेल बहुत शानदार नहीं कर सकते। मैं ताली बजा रहा हूं इस स्टूडियो से आपके लिए जुनैद भाई, और इसलिए बजा रहा हूं कि आपने ये कहा है, ये माना है कि शाहीन बाग पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था। तो शिवम त्यागी, अब यहां से डिबेट आगे बढ़ती है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि शाहीन बाग समझ रहे हैं तो समझिए, फर्क नहीं पड़ता है, हम करेंगे, मतलब वो प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं रहेगा, इस बात की आशंका पैदा हो रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुमत की सरकार है एनडीए की, और जिस तरह की तमाम चीजें रही, वक्फ को लेकर कुछ लोगों के अपने अपने इश्यूज थे, तो जेपीसी में गया, जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ स्वीकार की गई, 14 संशोधन जो है उन पर चर्चा हुई, और आज अगर
तमाम चीजों को साथ लेकर चलने, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेकर चलने, बिल को जेपीसी में भेजने और उसके बाद वहां से बहुमत के साथ स्वीकार्यता के बाद भी स्थिति यह है तो माफ कीजिए, देश में सिर्फ एजेंडा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और इसमें आपने एक आवाज और सुनी होगी जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है राशिद अल्वी की। राशिद अल्वी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि धरना एक्सपर्ट बन के पूरे तरीके से एडवाइस कर रहा है इन लोगों को, नहीं ऐसे नहीं करना, शाहीन बाग की तरह नहीं करना, जैसा किसान भाइयों ने किया था वैसा करना, ऐसा करना, फलाना ढिकाना। रीजन है, देश में राजनीति करने के लिए भाजपा के सामने इन लोगों के पास इलेक्टोरली तो कुछ बचा नहीं। हर बार, हर साल 2 साल में कुछ ना कुछ इस तरह की चीजों को बनाकर, बढ़ाकर आज स्थिति खराब करने के लिए आमादा है। अब जहां तक बात है हिंसा और तमाम चीजों की, मैं मानता हूं कि सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन बावजूद उसके इसमें लोगों को भी समझना चाहिए शांति से सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की चीजें और देश में जानबूझकर जो है एक तनाव पैदा करना, यह कहीं ना कहीं खतरनाक है। और इसमें पहले ही दिन से, इनफैक्ट अभी शुरुआत भी नहीं हुई, पहले ही दिन से राशिद अल्वी जैसे नेता बोल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी, इंडिया अलायंस के जितने भी ये लोग हैं, आप देखिएगा कि इस प्रोटेस्ट के पीछे खड़े होंगे और वो इस हद तक इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि फिर से शाहीन बाग वाली स्थिति बने। ठीक है, लेकिन शिवम जो बात कही है जुनैद खान ने, और जुनैद भाई मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने बड़ी साफगोई से कह दिया कि पूरा शाहीन बाग प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था, बाद में उससे दिक्कतें हुई हैं, बहुत सारी चीजें आपत्तिजनक रही। तो अब जगदीश भाई आप ये बताइए कि जो पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था, मैं नाम नहीं लूंगा कि आपके कौन कौन से नेता वहां पर गए और मंच शेयर किया, तो जो पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था, बकौल जुनैद खान, तो उस अशांत प्रदर्शन में आपके नेता क्या करने गए थे? और आज अगर कहा जा रहा है कि ठीक है वैसा ही प्रदर्शन करेंगे या इस प्रदर्शन को हमारा साथ है, जो कह रहे हैं कि शाहीन बाग समझ रहे तो समझिए, तो क्या एक बार फिर से अनरेस्ट होगा? और उस अनरेस्ट में क्या बैकडोर से कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करने जा रही है? देखिए राकेश पांडे भाई, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि हमारा देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो संविधान से प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को है। वो प्रोटेस्ट करने जंतर मंतर पे आ रही है तो सरकार को तय करना है कि किसानों की तरफ छाती में कील तो नहीं ठोकनी है। 1000 किसान मारने को, अगर सरकार की मंशा ऐसी रहेगी, भाषा नहीं होनी चाहिए, देखने को मिलेगा। भड़काऊ भाषा, मैं तो समझता हूं अभी प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ और आप भड़काऊ भाषा शुरू कर दी। 1000 छाती में कील ठोकने का क्या मतलब होता है? अरे भाई तुम, अरे पंजाब में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, और उसमें क्या स्थितियां बन रही है वहां पर? 2 शब्द बोलो जरा, कहो आम आदमी पार्टी को किस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर सवाल जवाब नहीं है क्या? पंजाब के वहां भी हालत खराब कर दिए। अरे तो बोलिए ना फिर, कहिए आम आदमी पार्टी को, कहिए केजरीवाल को, किस तरीके से किसानों के साथ अपमानजनक स्थिति हो रही है, किस तरीके से उनका चीफ मिनिस्टर मीटिंग से उठकर भाग जाता है, किस तरीके से वो कहता है कि मुझे कमजोर मत समझो। सरकार का काम, मत चिल्लाइए, मत चिल्लाइए, नस फट जाएगी, मत चिल्लाइए। वैसे कार्यकर्ता बहुत कम है आप कांग्रेस के पास, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ऐसे चलेगा नहीं। जनता की बात नहीं करते हैं, जनता के बातों की बात नहीं करते हैं। जनता की बातें हैं भाई, ये जनता की ही बातें हैं। कहिए पंजाब में गलत हो रहा है, कहिए नहीं देंगे, कहिए गलत हो रहा है पंजाब में, कहिए गलत हो रहा है, आपकी मंशा है। नहीं मैं आ रहा हूं, किसानों को आम आदमी पार्टी की आपकी जो बात शिवम त्यागी ने कही, अरे रुकिए ना जगदीश जी, हो गया, सुनना भी है। मैंने आपसे सिर्फ एक लाइन का सवाल पूछा था कि जुनैद खान एमआईएम के नेता कह रहे कि शाहीन बाग जितने दिनों तक प्रोटेस्ट चला वो पूरा ड्यूरेशन शांतिपूर्ण नहीं था, कई सारी चीजें आपत्तिजनक रही, विवादित रही, जुनैद खान ने एक्सेप्ट किया है। आपके नेता गए वहां पर